नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज का जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ परसेंटेज पर आधारित है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, परसेंटेज का जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं ये आपका फूड बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब घरेलू खर्च पे फूड एंड वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आम व्यक्ति के घर पे जो खर्चे होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन होता है। जैसा कि हम लोग एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो इसमें दो वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो बेसिक होता है और एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। तो आज हम बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों चर्चा करेंगे। बेसिक और स्टैंडर्ड आपके प्री और मेंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। कभी कभी लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वह हमेशा अपने आप में 100% कमाता है। यह बात आपको ध्यान देना ज़रूरी है। चाहे मेरी इनकम हो, चाहे हमारे पेरेंट्स की इनकम हो, चाहे आपके पेरेंट्स की या आपकी इनकम हो, चाहे बिल गेट्स की इनकम हो, वह हमेशा अपने आप में 100% ही कमा सकता है। जिसकी जैसी इनकम होती है वैसे उसकी लाइफस्टाइल होती है, वैसा उसका खर्च होता है। और याद रखिएगा, कोई कितना भी कमा ले, बचत ज़रूर करता है, सेव ज़रूर करता है। तो इसी बचत पर ही आज हम लोग क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर। तो हम पहले लिखेंगे भाई हमारे फूड पे कितना किया। एक मिनट मार कर। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति अपने आय का 40%, 40% फूड पर, भोजन पर खर्च करता है, 30% एजुकेशन पर खर्च करता है, 10% ट्रैवल पर खर्च करता है और 5% अदर पर खर्च कर देता है। और उस पूरे प्रक्रिया में, उस पूरे सिस्टम में उस व्यक्ति के पास आप देखो कि 9,000 रुपये बचते हैं। तो इसमें पूछता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें पूछेगा कि बताइए उस पर्सन की सैलरी कितनी होगी। कभी कभी पूछता है कि बताइए उसने एजुकेशन पे या फूड पे या ट्रैवल पे या अदर्स पे कितने कितने खर्च किए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान है। दो तरीके से, या तो आप लिख कर सॉल्व कर सकते हो या तो आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि किसी भी पर्सन का सैलरी या इनकम हमेशा अपने आप में 100% होता है और कोई भी पर्सन हमेशा अपने आप में 100% खर्च नहीं करता। कम से कम कुछ नहीं तो कुछ बचाता ही होगा। ठीक, तो जो कुछ ना कुछ बचाता है, यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो आप देखो कि भाई टोटल 100% है। मान लो उसके पास 100 रुपये है। 100 में से फूड पे 40 रुपये खर्च किया, एजुकेशन पे 30 रुपये खर्च किया। आप देखो 40 और 30 70 रुपया खर्च हो गया। इस पे 10 70 और 10 80 रुपीज़ खर्च हो गया। और अदर्स पे आपका 5%, मतलब टोटल जो एक्सपेंस किया है आपका 85% किया। तो आपको पता लगना है भाई कुल सेव कितना किया। आप देख रहे हो कि भाई 100 में से अगर 85% खर्च कर दोगे तो ऑब्वियस की बात है आपका सेव कितना होगा, 15% होगा। और आप देख रहे हो कि उसने कुल मिलाकर कितना सेव किया है, 9,000। बस आपको पता लगना है भाई टोटल अगर इतना खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 15%। और यही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है, हिंट होता है। बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। भाई इतना खर्च हुआ, आप जोड़ते जाओ कुल कहाँ कहाँ खर्च किया। अगर 100% है, 85% खर्च कर दिया तो ऑब्वियस की बात है 15% बचेगा। और 15% यहाँ रुपए में दिया रहेगा। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन कि भाई 15% इक्वल टू 9,000, तो 1% इक्वल टू आपका कितना आएगा, 600 रुपीज़ आएगा। और 1% इक्वल टू 600 अगर आ गया तो आप देखो कि 100% हमारा कितना होगा, 60,000। मतलब उस पर्सन की जो सैलरी है वो टोटल कितनी है, 60,000 है। उम्मीद करते कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दूं, कोई व्यक्ति हमेशा अपने आप में 100% कमाता है। और उस 100% में से देखो 40, 30, 10 और 5 टोटल 85% खर्च कर दिया। तो इसका मतलब 15% सेव हुआ। और 15% इक्वल टू 9,000 दिया है। 15% टू 9,000 देन 1% इक्वल टू 600 और 100% तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अब हम लोग पता लगाते हैं कि भाई फूड पे, एजुकेशन पे, ट्रैवल पे और अदर पे कितना कितना खर्च किया। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई 100% का 60,000 है तो 10% भी निकाल सकते हैं। आप देखो 10% कितना होगा, 6,000 रुपीज़ हो जाएगा। आसान है सॉल्व करना। किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है तो 10 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो
10% इज इक्वल टू 6000, देन 40% इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप देखोगे भाई 10 के पहाड़ा में 40 4 बार में आता है, मतलब 40 जो होता है वो 10 का 4 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका भी 4 टाइम्स कर देंगे। 6000 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 24,000। इसका मतलब उस पर्सन ने फूड पर 24,000 खर्च किया। इसी तरीके से 10% इक्वल टू 6000 है, 30% कितना होगा 30 10 का 3 टाइम्स होता है। तो 6000 का भी 3 टाइम्स करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 18,000 हो जाएगा। और 10% दिया हुआ ये 6000 के बराबर है। अगर 10% इक्वल टू 6000 तो 5% क्या होगा भाई 10 का आधा होता है। तो हम 6000 का भी क्या कर देंगे आधा कर देंगे। इसका मतलब उसका जो अदर पे खर्च है वो कितना है 3000 है। तो यह सब क्वेश्चन हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक परीक्षाओं में रेलवे ग्रुप डी एसएससी बैंक रेलवे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। आपसे हम उम्मीद की जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए ओरली सॉल्व करो। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे इसको ओरली सॉल्व करना है। सारा खेल परसेंटेज का है। आपको देखना है कि भाई 85% अगर खर्च हो गया तो सेव कितना हुआ 15%, और 15% बराबर आपका सेव है और रुपए में दिया है 9000। तो 15% इक्वल टू 9000 एंड 1% इक्वल टू आपका 600। तो 100% कितना होगा 60,000 हो जाएगा। तो कभी कभी टोटल सैलरी ही पूछ देता है। तो देखो ओरली आपने 60,000 निकाल दिया और 60,000 का 40%, 30%, 10%, 5% निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। चूँकि ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक लेवल है, बेसिक मतलब आसान लेवल है। क्लास 5-6 के बुक्स में क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये उसमें क्या सीखते। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई वो जो व्यक्ति है आपका फूड, एजुकेशन, ट्रैवल, फूड पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है, ट्रैवल पे खर्च करता है, मेडिकल पे खर्च करता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई को 30%, 35%, 5%, 10%, मतलब इसमें 30% खर्च करता है, इसमें 35% खर्च करता है, ट्रैवल पे 5% खर्च है, मेडिकल पे और 10% खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपने आय का फूड पर 30% खर्च किया है, एजुकेशन पर 35% खर्च किया है, ट्रैवल पर 5% खर्च किया है, मेडिकल पर 10% खर्च किया। उसके बाद अंत में उसने 4000 बचा लिया है। 30%, 35%, 5%, 10%। तो फिर से उसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे अब तक देखते ही। आइए हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि क्या आंसर आपका सेम आ रहा है जो हमारा आपका है। तो देखिए कोई व्यक्ति 100% कमाता है तो खर्च कितना किया ये देखते हैं। 30%, 35% जोड़ेंगे 65%, और 65% के बाद आप 5% जोड़ोगे तो आपका 70% हो जाएगा। 70% प्लस 10% कितना हो गया 80%। इसका मतलब ये टोटल आप देखो कि 80% उसने खर्च कर दिया। उसका जो एक्सपेंस रहा 80% रहा, तो आप देखोगे भाई उसका सेव कितना होगा 20%। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि 20% को कितना उसने बचाया है 4000। इसका मतलब ये है कि टोटल 80% खर्चा किया तो कितना बचाया होगा हमारा 20%। तो इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं भाई 20% का 4000 होगा तो 1% कितना होगा। तो हम 4000 में क्या कर दिए 20 का डिवाइड कर देंगे तो देखो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वह 0 से 0 गया, आपका 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा जी 200, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा जी 20,000। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 20,000 आया होगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो टोटल इनकम है वो अपने आप में कितना है 20,000 रुपये, 20,000 है। तो आइए अब 100% इक्वल टू 20,000, देन 10% इक्वल टू कितना होगा 2,000 हो जाएगा। तो अगर 10% इक्वल टू 2,000 होगा तो आप देखो कि भाई उसने फूड पर कितना खर्च किया। 10% इक्वल टू 2,000 है, 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा 6,000। उसने फूड पर 6,000 खर्च कर दिया। अभी बताओ 10% इक्वल टू 2,000 हो गया, 30% इक्वल टू 6,000 हो गया, 35% निकालना है तो 30% में से 5% निकाल दो, जोड़ दो। तो आप देख रहे हो कि भाई 10% इक्वल टू 2,000, देन 5% इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा आपका 1,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका 6,000 में 1% जोड़ दो कितना हो जाएगा 7,000। या आप कुछ मत करो कि भाई 20,000 का 35% 7,000 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो कि भाई 10% इज इक्वल टू 2,000 है
तो 5% कितना होगा, 1000 हो जाएगा। और 10% स्क्वायर टू आप देख रहे हो 2000 हमने निकाला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको लगा हो, आसान होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो लोग सॉल्व करते हैं सब ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे भाई 80% खर्च कर दिया, 20% उसने बचाया हुआ है और 20% स्क्वायर टू 4000 है। तो आप देखो कि 20% 4000 है तो 1% 200 हो जाएगा, और 1% स्क्वायर टू अगर 200 है तो 100% 20,000 हो जाएगा। और 20,000 मिल गया तो हम क्या करेंगे, फूड पे, एजुकेशन पे, ट्रैवल पे, मेडिकल पे, जहाँ जहाँ हमने खर्च किया उसको हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट काफ़ी आपको आसान लगा होगा। आइए, ये तो हमारा बेसिक था। हम लोग स्टैंडर्ड लेवल कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें रिमेनिंग की बात करती है, सेस का बात करता है कि भाई उसने फूड पे खर्च कर दिया, सेस का इस पे खर्च कर दिया, सेस का इस पे खर्च कर दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट आसान है, इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल। अभी जो मैंने कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया वह आपका फूड का टाइप नंबर जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ यह आपका शेषफल पर आधारित वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि शेषफल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में, एसएससी सीपीओ में और एसआई जैसे परीक्षाओं में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्यों हमारे थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट में आता है और यह क्यों मेंस जैसे परीक्षाओं में आता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन जो होता है इस तरीके से आता है कि कोई व्यक्ति अपने आय का, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 50%, शेष का मतलब रिमेनिंग। इसका मतलब ये है कि ये जब शेष वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको बनाने का आपका एक अलग तरीका होता है, उसको बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है और इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा। आप कंपेयर करना कि आपको आसान कौन सा लगता है। तो जैसा कि दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 40%, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शेष, ऊपर हम शेष लिख के चलेंगे। देखिए बनाते कैसे हैं। तो क्वेश्चन का बोल जैसा कि दिख रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% फूड पे खर्च करता है। अगर फूड पे 40% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 60 रुपया बचेगा। मान लो 100 रुपया है, 100 रुपये में से कोई व्यक्ति 40% 40 रुपया भोजन पर खर्च करता है। तो हमें पता लगाना है कि भाई हमको सिर्फ शेष से मतलब है कि कितना बचा। तो 100 में अगर 40 भोजन पे खर्चा करें तो कितना बचाएगा, 60। और क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष का 50% मतलब आधा। अब ये ध्यान देना है कि शेष कितना बचा, 60 का जो 50% है, 60 रुपये का 50% आधा मतलब 30 रुपया। 30 रुपया जो है हमारा एजुकेशन पे खर्च हो गया। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना है कि भाई 60 रुपया में से 30 रुपया 50% खर्च कर दिए तो कितना बचा। जो भी बचता हमको यहाँ लिख देना होता है। इसका मतलब मेरा 30 बच गया। अब फिर कह रहा है कि इसका 50% जो बचा, शेष का पुनः 50% मेडिकल पे खर्च कर दिया है। 30 रुपये का 50% होता है 15। ठीक है, मतलब शेष जो 30 बचा है इसका 50% 15 जो है मेडिकल पे खर्च कर दिया। अब आपको फिर पता लगाना है फिर कितना बचा। 13 में से 15 गया, आप देखो यहाँ 15 बच गया। अब कह रहा है इसका 60%, 15 का 60% निकालना है तो 15 का 10% 1.5 होता है। तो 60% कितना होगा, 1.5 का 6 गुना करोगे तो 9 रुपया हो जाएगा। तो 15 रुपये का 60% निकलना है तो 15 छः का 90, 15 6 का 90 होता है। तो हम 9 ले लेंगे। इसमें 15 का 6% 9 जो है आपका अन्न पे खर्च किया। तो हमें पता लगा ओवरऑल कितना बचा। 15 में से 9 घटाओ कितना आ गया, 6%। इसका मतलब उसके पास टोटल 6% बचा है। और क्वेश्चन में दिया है कि भाई उसके पास सेविंग जो है वो 2400 रुपया है। इसका मतलब यही, इसको लेके हमको सॉल्व करना है। जैसा हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता लगाना है कि लास्ट में आपके पास कितना परसेंट बचा। अब यहाँ से आप देखो कि भाई 6% इज इक्वल टू 2400, देन 1% इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 400, देन 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, हमें अगर 40,000 मिल गया तो हमको पता लगाना है भाई फूड पे कितना खर्चा किया। तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर 100% 40,000 है तो आप देखो कि भाई 10% कितना होगा, 10% 4,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है हमें पता लगाना है कि भाई उसने फूड पे कितना खर्च किया। तो 10% इक्वल टू 4,000, देन 40% इक्वल टू कितना होगा, तो 4,000 का 4 गुना कर दो, ये हो जाएगा 16,000।
मतलब उसने फूड पे 16,000 खर्च किया। एजुकेशन पे निकालना है 10% इसका टू 4,000 है, तो 30% कितना होगा, 4,000 का 3 टाइम्स कर दो, आपका 12,000 हो जाएगा। आप देखो कि अगर 30% 12,000 है तो 15% कितना होगा, सीधी सी बात है, ये जो 15 होता है वो 30 का हाफ होता है, तो 12,000 का हाफ कर दोगे, इसका मतलब उसका मेडिकल पे कितना खर्च किया, 6,000। अब हमें पता लगाना है कि भाई अन्न पे कितना खर्च किया है। अगर 1% 400 है तो आपका 9% कितना होगा, 400 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3600 हो गया। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप टोटल निकाल सकते हो, भाई उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, और यह भी निकाल सकते हो कि उसने कुल कितना कितना रुपया खर्च किया। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का बोल जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% फूड पे खर्च करता है, शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% मेडिकल पर खर्च करता है, और शेष का 60% अन्य पर खर्च करता है, और इस पूरे प्रक्रिया में उसके पास कुल मिलाकर जो है 2400 रुपया बचा। तो बताना ये है कि भाई उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, और यह भी बताना है कि उसने कितना कितना रुपया कहाँ कहाँ खर्च किया। जनरली किताबों में जो आप लोग ट्रिक्स देखते हो, जो क्विकर मैथ जैसे बुक्स में आपके जो ट्रिक्स आते हैं, उसमें फॉर्मूला दे दिया होता है। फॉर्मूला में क्या करना होता है, सीधे फॉर्मूला में रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपके सामने मैं फॉर्मूलाज बनाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि आपको बनाना किससे और आपको कौन सा सिस्टम आसान और कौन सा टफ लगेगा। तो फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, हमको डायरेक्ट इनकम निकालना है, ठीक है। हम लिख देंगे इनकम, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेविंग लिख देंगे। सेविंग उसके पास कितना है, 2400 रुपया, और एक बड़ा सा फ्रैक्शन बना देंगे, ठीक है। हमें देखना है कि भाई फूड पे कितना खर्च किया, 40%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 40 घटा देंगे। फिर कह रहा है शेष का 50%, फिर 50 घटाएंगे। फिर कह रहा है कि शेष का 50% मेडिकल पे खर्च किया, तो 100 माइनस 50 कर देंगे। फिर कह रहा है कि शेष का 60% अन्य पे खर्च किया, तो 100 माइनस 60 कर देंगे, और जितनी बार ये माइनस में हुआ उतनी बार 100 लिख देंगे ऊपर। देखो कितना खतरनाक ये हो जाता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। बार फिर से, कोई व्यक्ति अपने आय का 40% फूड पे खर्च किया, शेष का 50% तो 100 में से घटा दिया एजुकेशन पे, फिर शेष का 50% मेडिकल पे, फिर शेष का 60% आपका अन्य पे खर्च किया है। जितनी बार आप ये लिखो उतनी बार 100 ऊपर लगा दो। आइए देखते हैं इसको कार्टून सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ है 2400, उसके बाद 4 बार हम लोग 100 लिखेंगे। काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है। यहाँ 60 बचा, यहाँ 50 बचा, यहाँ 50 बचा, यहाँ 40 बचा। आओ देखते हैं। तो आप देखो 50 से ये 2 बार में गया, 50 से ये 2 बार में गया, ये 2 जीरो, इस 2 जीरो खिला दो, 6 4 या 24। तो आप देखो 2 2 जा 4 और 4 जीरो, देखो उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 40,000 है। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से, ये जो फॉर्मूला आप लोग बुक से पढ़ते हो, देख रहे हो कितना कैलकुलेशन है, जबकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें लॉजिक है। याद रखिएगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन का बोल ही काफ़ी अच्छा है, जिसको आप समझ सकते हो कैसे अरेंज करना होता है। अरेंजमेंट में आपको क्या करना है कि भाई जहाँ जहाँ खर्चा हो उसको लिखो, फूड, एजुकेशन, मेडिकल, अन्न एंड सेविंग को लिख दीजिए, और 100 रुपये लेके चलिए। भाई किसी की सैलरी हमेशा अपने आप में 100 ही होती है। तो फूड पे 40, 100 रुपये में से 40 रुपया भोजन पे खर्च किया, तो हमेशा रिमेनिंग शेष को यहाँ लिख देते हैं। 100 में से 40 रुपया खर्च करो तो बचेगा 60 रुपया। 60 का 50% मतलब आधा, 60 का आधा 30 रुपया एजुकेशन पे खर्च कर दिया। 60 में 30 खर्च करो तो हमारे पास 30 बचेगा। 30 का 50% मतलब आधा 15 हमने मेडिकल पे खर्च कर दिया, तो मेरा कितना बचा 15, और 15 का 60% होता है आपका 9, तो 15 में से 9 खर्च कर दिया तो कितना बचा 6। अंत में कुल मिला के 6% बचा और दिया रहेगी 24 रुपये बचा। तो 6% इज इक्वल टू 2400, 1% इज इक्वल टू 400, देन 10% इज इक्वल टू 4000, 100% इज इक्वल टू 40,000। इस टेक्निक में आप फूड का, एजुकेशन का, मेडिकल का, अदर्स का सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ आप निकाल सकते हो कि भाई इनकम कितना हुआ, केवल इसमें आप इनकम ही निकाल सकते हो। इस टाइप में अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने एजुकेशन पे कितना खर्च किया या मेडिकल पे कितना खर्च किया, तो आप पॉसिबल नहीं है, इसलिए तरीका को ध्यान मत दीजिए।
आपको फोकस करना है ये। आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोच के आप बनाना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो एलिमेंट्स जहाँ जहाँ खर्च करने हैं उसको ऐसे सजा दीजिए, उसके ऊपर छोटा सा शेष लिख दीजिए और 100 रुपये लेके चलिए। जैसा कि आपने देखा जहाँ जहाँ जैसे जैसे खर्च हुआ वैसे मैंने लिख दिया। अंत में आपका टारगेट है कि भाई कितना % बचाया, और रुपया में आपको परसेंटेज कुछ दिया होगा। 1% की वैल्यू आप निकालने के बाद 100% निकालने के बाद आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि कोई व्यक्ति अपने आय का कुछ पैसा फूड पे खर्च करता है, जो बचता है एजुकेशन पे खर्च करता है, फिर जो शेष बचता है उसका ट्रैवल पे खर्च करता है, और फिर जो शेष बचता है उसका कुछ पोर्शन LIC पे खर्च करता है, और इस पूरे सिस्टम में उसके पास 7200 बचा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 100 मान के चलते हैं। मान लेते हैं उस पर्सन के पास 100 रुपया है। 100 रुपये में से कह रहा है कि भाई इसने 25% फूड पे खर्च कर दिया है। तो 100 रुपया में से अगर 25 रुपया भोजन पे खर्चा कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 75। और दिया है कि 75 का 40% एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो 75 रुपये का 10% 7.5 रुपये 7.4 होता है। किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो 10 से भाग दीजिए। तो 75 का 10% 7.5, जबकि 40% की बात कर रहा है तो 7.5 का 4 गुना कर दोगे तो 7.5 का 4 गुना करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। इसका मतलब उसने एजुकेशन पे कितना खर्च कर दिया, 30। इसमें 75 में 30 खर्च कर दिया तो कितना बचाए होगे, 45। फिर कह रहा है ट्रैवल पे इसने जो है 1/5 खर्च किया, ठीक है। ट्रैवल पे 1/5 खर्च किया, मतलब जो बच गया उसका 1/5 खर्च किया। तो 45 का 1/5 निकालोगे तो आएगा 9। इसको काटोगे तो 45 का 1/5वां हिस्सा 9 ट्रैवल में खर्च कर दिया। 45 में से 9 ट्रैवल खर्च किया तो आपके पास कितना बचेगा, 36। और फिर लास्ट में कह रहा है कि जो उसके पास बचा शेष का 50%, मतलब ये 36 बचा, इसका 50% जो है LIC में खर्च कर दिया। 36 में 18% खर्च कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 18%। देखो सॉल्व हो गया क्या। इसका मतलब 18% इक्वल टू 7200, देन 1% इक्वल टू 400, देन 100% इक्वल टू 40,000 या 10% निकालना है तो आप लिख सकते हो 10% इक्वल टू हमारा 4000 हो सकता है। अब क्या हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या, जैसे ही आपका टोटल सैलरी मिला, आप देख रहे हो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हमसे पूछे कि फूड पे कितना खर्च किया है, 25% किसी भी नंबर का 1/4 होता है। तो 40,000 का 25% 1/4 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया भोजन पे खर्च किया। 10% इक्वल टू 4,000 है, देन 30% इक्वल टू कितना होगा, 4,000 का 3 टाइम्स कर दो, 10 का 3 टाइम्स 30 होता है। इसका मतलब उसने 12,000 एजुकेशन पे खर्च कर दिया। 1% इक्वल टू 400 होता है तो 9% इक्वल टू कितना होगा, 3600 हो जाएगा। क्योंकि 18% इक्वल टू 7200 दिया, इसका मतलब ये भी 7200 ही होगा। तो इस वैरायटी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आप जब सॉल्व करते हो इसमें आपको हर चीज़ मिल जाता है। आप टोटल सैलरी भी निकाल सकते हो और यह भी निकाल सकते हो कि कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत नया तरीका है। ऐसा तरीका आपने कहीं और नहीं पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी शानदार है। यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं करना, मात्र 100 रुपये के लेके चलना है। हल्का फुल्का आपको लॉजिक लगाना है। परसेंटेज 10%, 5%, 20% आना चाहिए। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन है क्या कि कोई व्यक्ति अपने आय का 25% फूड पे खर्चा किया। अगर हम 100 रुपया लेके चलेंगे, 25 रुपया खर्च कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 75 रुपया। शेष का 40%, 75 का 40% 30 रुपया उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो 75 में 30 जब आप निकाल दोगे तो बचेगा 45। शेष ये बचा, शेष 45 कह रहा है शेष का 1/5 ट्रैवल पे खर्च कर दिया। तो 45 का 1/5 9 रुपया होता है। 45 में से 9 रुपया उसने क्या कर दिया, ट्रैवल पे खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा, 36। अब कह रहा है शेष का आधा 50%, 36 का आधा
18% उसने LIC में जमा कर दिया, तो 36 में से 18 गया, तो अंत में उसके पास टोटल कितना परसेंट बचा, 18% बचा। और 18% इज इक्वल टू 7200, देन 1% इज इक्वल टू आपका 400, देन 100% इज इक्वल टू 40,000, देन 10% इज इक्वल टू आपका 4,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का टोटल सैलरी आपका 40,000 है, और इसके बाद आप क्या करोगे, पूरे सिस्टम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बैक टू बैक मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक लेवल बताया और एक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड लेवल बताया। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ और तरीका सीखेंगे जिसमें आपके इनकम और सेविंग में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, उसको हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये जितना मेरा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा तरीका सीखना है जहाँ पर कुछ याद नहीं करना है। अगर मेरे वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक देखोगे और इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे, तो आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेष वाला, काफ़ी स्टैंडर्ड है। अगर आप प्रीवियस पेपर के बुक से इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ डिटेल तरीका बताया था उससे आप बना, फिर आप देखो कि डिटेल तरीके से बनाने में क्या होगा, हमारे तरीके से क्या कंपैरिजन है। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।